नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। प्रदेश का दौरा करेगी कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रियंका गांधी को दिया न्योता। कमलनाथ बोले, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में संगठन हो रहा मजबूत। धार में एमपीईबी की बड़ी लापरवाही हुई उजागर। स्कूल बस पर गिरा बिजली का खंभा। हादसे में गनीमत रही कि नहीं हुई कोई जनहानि। और मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने किया विधानसभा का घेराव। पेंशन और अन्य मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। मांगों पर विचार करने के लिए सरकार को दी चेतावनी। इंदौर के वार्ड क्रमांक 58 में नगर निगम ने दुकानें सील करने की कार्यवाही की है। दरअसल बड़वाली चौकी पर जामा मस्जिद एरिया में नगर निगम ने 4 दुकानें सील की है। बताया जा रहा है कि कचरे का टैक्स काफी समय से नहीं भरने की वजह से नगर निगम ने दुकानें सील करने की कार्यवाही को अंजाम दिया है। हालांकि दुकान व्यापारियों ने शाम तक पूरा टैक्स जमा करने की बात कही थी। ये जामा मस्जिद जूना पीठा के अंतर्गत वार्ड 58 जोन 3 के अंतर्गत आता है। हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जो SWM कचरा संग्रहण शुल्क का पेमेंट बाकी था उन दुकानों पे आज तक जमा नहीं किया गया उनके द्वारा। जामा मस्जिद कमेटी के भी संपत्ति कर के पैसे बाकी थे 17,000 रुपये करीब। तो दुकानों को हमने SWM का चार्ज के लिए सील किया गया है। उसमें कुछ व्यक्ति अभी हमारे जोनल कार्यालय पे आए, जामा मस्जिद की कमेटी भी आने वाली है, तो वो पूरा पेमेंट आज जमा कराने को कह रहे हैं। तो हम जमा कराने के बाद ही उन दुकानों को खोला जाएगा। टोटल हमारे द्वारा 10 दुकानें सील की गई है। बुधवार को देवास जिले के सिंधनी गांव में सभी गांव वाले जल संसाधन विभाग पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारी को आवेदन देकर बताया कि वे लोग डूब क्षेत्र में होने की वजह से फसल नहीं ले सकते, इसलिए उन्हें तालाब में खेती करने के लिए पट्टे दिए जाए। ग्रामीणों की माने तो पट्टे मिलने से वे लोग परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। ऐसे में अब संबंधित अधिकारी ने 1 जनवरी तक समस्या को हल करने की बात कही है। हम सिंचाई विभाग में आए हैं देवास में, और हमारी समस्या है कि पट्टे जो इनने वितरण करने की बात करी थी, अभी तक हमको पट्टे दिए नहीं गए हैं। आवेदन तो हो चुके हैं, बाकी जिन लोगों को इनने ज़मीन दे रखी थी उनने हाँकने का काम लगा दिया है। इनने बोला था कि वो ज़मीन नहीं हकेगी। हम इनके पास 4 बार आए हैं, अधिकारी हमको मिले नहीं हैं। सब अधिकारी चले जाते हैं। आज आए हैं नागौरी जी, उनसे बातचीत हुई हमारी। उनने हमको आश्वासन दिया है कि हम ये काम रुकवा देंगे और बोनी का काम नहीं होगा। कितने लोग हैं कुल मिला के? हम 35 से 40 लोग आए हैं। कौन से गांव से आए हैं? ग्राम सिंधनी से आए हुए हैं। देवास में बुधवार को सिविल लाइन क्षेत्र में नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है। बता दें, यहां निगम की टीम ने रोड पर फैले अतिक्रमण को हटाया है। इस दौरान एक घर के सामने से गमलों को हटाया गया, तो वहीं एक मकान के सामने बनी गमलों की क्यारी को भी तोड़ा गया। इसी दौरान कुछ लोगों ने अतिक्रमण हटाने के लिए समय मांगा, जिस पर निगम की टीम ने 24 घंटे का समय दिया है। निगम अधिकारी की माने तो इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी जल्द ही मध्य प्रदेश का दौरा करने वाली है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया है। कमलनाथ की माने तो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी में संगठन मजबूत हो रहा है। ऐसे में प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश आने का न्योता भी दिया गया है। गौरतलब है कि पूर्व सीएम कमलनाथ बीते दिन उत्तर प्रदेश दौरे पर थे। वहां लखनऊ में उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया था। बुधवार को भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर किसान कांग्रेस की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी शामिल हुए। इस दौरान किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने मीडिया से बात की। उन्होंने किसान कांग्रेस की बैठक में हुए फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि समन्वय समिति बनाई गई है। दरअसल कांग्रेस की सोच को लेकर बताया कि पढ़े लिखे नौजवान और जिनको पंचायती राज का अनुभव है, ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीत कर आए, चाहे वह सरपंच का चुनाव हो, जनपद का चुनाव हो या फिर जिला पंचायत का। दिनेश गुर्जर की माने तो किसान कांग्रेस भाजपा के जन और युवा विरोधी निर्णय को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही कांग्रेस ने जनहित और किसान हित में जो काम किए थे उन्हें चौपाल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। चुनाव के अंदर जो हमारे माननीय कमलनाथ जी ने समन्वयक समिति बनाई है, उसमें हम जिले के और ब्लॉकों में या जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत, सरपंच का जो चुनाव लड़ेंगे,
हमारी सोच होगी जो माननीय कमलनाथ जी की सोच है कि पढ़े लिखे नौजवान और जिनको पंचायती राज का अनुभव हो, ऐसे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मध्य प्रदेश में चुनाव जीत के आए, वो चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे जनपद का हो या जिला पंचायत का। और इसके लिए हम लोग वहाँ अपने जिले ब्लॉक में हमारे जिला कांग्रेस क्षेत्रीय नेता किसान कांग्रेस के लोग साथ ही बैठेंगे, एक रणनीति तय करेंगे, कौन अच्छे लोग हैं ऐसे उनको लड़ाने का भी काम करेंगे और इस मध्य प्रदेश में एक अच्छे लोग पंचायती राज में चुन के आएँ, जिससे गांव-गांव में विकास हो और ये भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार में चल रही है, कमीशन खोरी चल रही है, बंद हो। बैठक में आज क्या कुछ रणनीति बनी है? कमलनाथ जी भी आए, क्या रणनीति? माननीय कमलनाथ जी के जो निर्देश थे कि मध्य प्रदेश में किसान कांग्रेस गांव-गांव जाके सदस्यता करे, कांग्रेस की मंडल सेक्टर का गठन करें और जो हमारी जन अभियान यात्रा जो चल रही है उसको गांव-गांव तक ले जाए। पंपलेट में जो भारतीय जनता पार्टी ने कि केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जो किसान और जन विरोधी और युवा विरोधी जो निर्णय लिए, जो काम कर रही है, उसको जनता तक पहुँचाएँ। और जो माननीय कमलनाथ जी ने और केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने जो जनहित में, किसानों के हित में, नौजवानों के हित में काम किए थे, उनको हम गाँव-गाँव तक पंपलेट के माध्यम से, चौपाल मीटिंग के माध्यम से पहुँचाने का। धार के राजगढ़ नगर में एक निजी स्कूल बस पर बिजली का खंभा गिरा है, जिससे एमपीबी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ राजेंद्र कॉलोनी से गुजर रही एक स्कूल बस पर अचानक बिजली का खंभा गिरा। इस हादसे में गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। इसके चलते यह कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा टला है। बताया जा रहा है कि खंभा काफी पुराना हो चुका था और उसे हटाने के लिए स्थानीय लोगों ने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को कई मर्तबा सूचना भी दी थी, लेकिन खंभे को नहीं हटाया गया। बता दें, राजगढ़ में ऐसे कई बदहाल बिजली के खंभे हैं जो घटनाओं को निमंत्रण देते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं इस मामले में पालकों ने नाराजगी जाहिर की है और साथ ही जिम्मेदारों से बात करना चाहिए तो उन्होंने पल्ला झाड़ा। मामला ये है कि मेरा बेटा वगैरह सभी इस बस में स्कूल जा रहे थे, तो बच्चों को बिठाने के लिए बस यहाँ पे खड़ी करी थी और अचानक से यहाँ पे खंभा गिर गया। अब मैंने नगर पालिका अध्यक्ष बारोड़ा को फ़ोन लगाया था, तो उनका कहना है कि मैं क्या करूँ। तो सीएमओ मैडम का भी बोला है उन्होंने, देखते कितनी देर में आते हो। अभी एमपीबी से तो कोई आया नहीं है। इस बीच में अगर कोई जनहानि होती है तो आप देख लीजिए। कितनी देर हो गई इस खंभे गिरे हुए? समथिंग हो गया आधा घंटा, 45 मिनट हो चुके पूरे। आपका नाम? राहुल दावरे, मैं सौदापुर से रहता हूँ। मेरे 2 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, राजेंद्र संस्कार धाम मोनखेड़ा। और अभी इस बस में मौजूद थे मेरे बेटे। मेरा फ़ोन आया मेरे पास मेरे बच्चों का कि पापा यहाँ पे खंभा गिर गया, भाई है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ और सिचुएशन देखने के बाद में भी नगर पालिका और एमपीबी से कोई व्यक्ति भी यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। देवास के नागदा गांव का गणेश मंदिर चर्चाओं में बना हुआ है। दरअसल यहाँ पर बुधवार और रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में सुविधागर नहीं होने की वजह से श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर राजू मोदी ने कलेक्टर कार्यालय पर आवेदन भी दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मोदी का कहना है कि यहाँ पर बहुत पहले एक बाथरूम बना हुआ था, जब क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर डस्टबिन भी नहीं है, जिसके चलते पूजन सामग्री भी यहीं पर फेंक दी जाती है। यह देवास से 8 किलोमीटर दूर नागदा में स्थित प्राचीन श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर है। यहाँ पर कई भक्तों का आना जाना लगा रहता है और बुधवार और रविवार को काफ़ी सैकड़ों भक्तों का आना जाना लगा रहता है। बुधवार को भोपाल में मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के बैनर तले पुरानी पेंशन और अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी संगठन ने विधानसभा का घेराव किया है। देखने में आया कि आंगनवाड़ी, आशा और उषा कार्यकर्ता के अलावा कई विभागों के संविदा और स्थायी कर्मचारी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि बीजेपी सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है। 8 लाख कर्मचारियों का भविष्य सरकार ने निजी हाथों में सौंप दिया है। न्यू पेंशन 2005 लागू करके कर्मचारियों का पैसा और पेंशन अंधकार में डाल दी है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगों पर सरकार ने विचार नहीं किया तो राजधानी में आगामी समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। न्यू पेंशन योजना 2005 लागू करके 8 लाख कर्मचारियों के भविष्य का जो कटौती का पैसा और पेंशन दोनों अंधकार में डाल दी गई है। उनके परिवार के भरण पोषण तक का पेंशन नहीं मिल रही है और ना ही उनके दवा का पैसा मिल रहा है, ना ही जमा पूंजी मिल रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।